अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और रूस के दरमियान इस नई और खतरनाक कशीदगी की जो यूक्रेन के मैदान से निकलकर अब रूस के दिल तक यानी मॉस्को तक पहुंच चुकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को ऐसे हथियार देने जा रहे हैं जो मॉस्को तक मार कर सकेंगे? क्या रूस के अंदर होने वाले धमाके इत्तेफाकिया हैं या यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का कारनामा? और इस जंग का अगला मोड़ क्या होगा? नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रंप के खतरनाक हथियार प्लान पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर खबरों में हैं। इस वक्त ट्रंप पीर के रोज यूक्रेन को हथियार देने के एक नए मंसूबे का ऐलान करने वाले हैं। इस मंसूबे में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इन हथियारों में लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जो न सिर्फ रूस के बॉर्डर पर बल्कि इसके दारुल हुकूमत मॉस्को तक भी मार कर सकते हैं। नाजरीन, यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है क्योंकि अब तक अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को दिफाई हथियार ही देते आए थे। इससे पहले ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब पहली बार हमलावर हथियार खुलेआम देने की बात हो रही है। नाजरीन, इस हवाले से मजीद जो तफसीलात आई हैं उनमें ट्रंप अब पुतिन से शदीद नाराज हैं और आने वाला ऐलान बहुत जारहाना होगा। नाजरीन, इस हवाले से और इस मंसूबे की एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूं कि अमेरिका ये मिसाइल और हथियार यूक्रेन को मुफ्त नहीं देगा बल्कि इनकी कीमत यूरोपीय मुमालिक अदा करेंगे। यह तजवीज नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रिट और ट्रंप की मीटिंग में पेश की जाएगी। नाजरीन, इस हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी इस तजवीज के हक में हैं ताकि यूक्रेन को जदीद असला मिल सके और बोझ अमेरिका की बजाय यूरोप पर पड़े। नाजरीन, इस हवाले से खुद ट्रंप ने कहा है कि हम यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल जरूर भेजेंगे क्योंकि उन्हें इनकी शदीद जरूरत है, लेकिन इसकी अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगी। ट्रंप ने एक सहाफी के सवाल पर यह कहा कि मुझे पुतिन की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो दिन में दोस्ती की बातें करता है और रात को बमबारी कर देता है। इस हवाले से ट्रंप पुतिन से सख्त नाला है। नाजरीन, अब आते हैं उन धमाकों की तरफ जो रूस के अंदर पिछले कुछ दिनों में हुए हैं और जिन्होंने इस जंग को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के शहर लॉन्च पॉस में एक जोरदार धमाका हुआ जिससे वहां की एक अहम गैस पाइपलाइन में आग लग गई। नाजरीन, ये वही पाइपलाइन थी जो चेल्सियन और ओरियनबर्ग और स्टडफिस्ट के दिफाई कारखानों को गैस फराहम करती थी। नाजरीन, इस हवाले से इस एक धमाके से रूस के दिफाई सनत को अरबों का नुकसान हुआ है और सप्लाई के एक महीने तक मुतासिर रहने का इम्कान है। इससे पहले व्लादिवोस्तोक में भी एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया जो रूसी पैसिफिक फ्लीट को ईंधन फराहम करती थी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का मानना है और उन्होंने इतराफ किया है कि इन हमलों से रूसी फौज की लॉजिस्टिक सप्लाई को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। नाजरीन, यही नहीं, पिछले हफ्तों में रूस के दिफाई इलाकों में जैसे टूला, एलेक्सन और नोवा मॉस्कोविस्क में ड्रोन हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। इन हमलों में ऐसे कारखाने निशाने बने जो तोपखाने के गोले, रॉकेट ईंधन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन एजविट केमिकल प्लांट पर हमला किया गया जो तोपखाने के गोले तैयार करता है। इसी तरह केबीपी शिपुनोव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो पर भी हमला हुआ जो हाई प्रिसिशन गाइडेड हथियार बनाता है। यह हमले कोई इत्तेफाक नहीं, यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक यह सब एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद रूस की फौजी ताकत को
अंदर से कमजोर करना है। नाजरीन, ये तमाम कार्रवाइयां इस चीज का पता बताती हैं कि यूक्रेन अब रूस के अंदर तक कार्रवाइयां करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। एक तरफ यूक्रेन को जदीद अमरीकी हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां रूस की सप्लाई लाइंस और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रही हैं। यही वो बात है जो मॉस्को को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी हवाले से, क्योंकि अगर रूस की लॉजिस्टिक सप्लाई कमजोर हो गई तो उसके लिए यूक्रेन में जंग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आगे क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल का अगला मोड़ क्या होगा। अगर अमेरिका वाकई यूक्रेन को मॉस्को तक मार करने वाले हथियार दे देता है तो क्या रूस जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या यह जंग रूस की सरजमीन तक फैल जाएगी? और क्या यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन इस सब का बोझ उठा सकेंगे? इस हवाले से ट्रंप ने इस बार पुतिन के खिलाफ बहुत सख्त मौकफ दिया है, बहुत सख्त। इससे पहले ऐसा मौकफ सामने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यूक्रेन की जंग मजीद खतरनाक हो जाएगी अगर अमेरिका की तरफ से उन्हें मदद मिलती है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि उनकी पुतिन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो मॉस्को को हिट करेंगे अगर रूस अपनी कार्रवाइयों से बाज ना आया। और इसके साथ साथ उन्होंने चाइनीज सदर उनको भी कॉल की और उनको भी थ्रेट किया कि वो बीजिंग को हिट करेंगे अगर रूस की मदद जारी रखी गई यूक्रेन जंग में। लेकिन लग ये रहा है कि अब यह जंग रूस और यूक्रेन से निकल के आलमी ताकतों को भी शामिल कर लेगी। और अगर इस तरह का कुछ हुआ, क्योंकि चाइना, ताइवान, इसके अलावा ईरान, इसराइल और रूस, यूक्रेन, ये तमाम हॉटस्पॉट वर्ल्ड के ऐसे हैं कि अगर किसी जगह जंग बड़े पैमाने पर छिड़ी तो यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। नाज़रीन, यह पूरा पस मंजर था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हथियार देने का फैसला करने जा रहे हैं पीर के रोज, उसके क्या असरात हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।